नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे और एक नए यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो का टॉपिक होने वाला है C4 साइकिल। तो C4 साइकिल क्या होता है? ये एक मेटाबॉलिक पाथवे है जो कि प्लांट यूटिलाइज करता है प्लांट के बॉडी के बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड जो पाया जाता है उसे अपने बॉडी में फिक्स करने के लिए इन द फॉर्म ऑफ कार्बोहाइड्रेट ये मेटाबॉलिक पाथवे यूटिलाइज किया जाता है। अब ये C4 पाथवे जनरली सब प्लांट में दिखने को नहीं मिलता है। ये मोनोकोट प्लांट में दिखने को मिलता है। ठीक है? सो बेसिकली जो ग्रास फैमिली से रिलेटेड हो वो C4 पाथवे यूज़ करता है कार्बन डाइऑक्साइड को अपने अंदर में फिक्स करने के लिए। तो इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करते हैं। पहले तो हम हिस्टोरिकल बैकग्राउंड देखते हैं। तो C4 पाथवे जनरली हम अ हेज सिलेक्ट पाथवे भी कहते हैं। तो हेज सिलेक्ट पाथवे शुगर केन, मेज और सोरहम रिलेटेड ग्रास में सबसे पहले डिस्कवर किया गया था। ये देख सकते हो ये एक शुगर केन का पिक्चर है, मेज और सोरहम, ठीक है? तो सबसे पहले जो साइंटिस्ट है केप्रिलोव रशियन साइंटिस्ट है, उन्होंने मेज में ये C4 पाथवे का एविडेंस पाया था। उसके बाद कोर्सचक, हर्ट हर्ट एंड बर्ड हवाई में उन्होंने शुगर केन के ऊपर में भी सेम तरह का काम किया था और जहाँ पर उन्होंने रेडियो एक्टिव कार्बन यूज़ किया था, जो कि हेल्प किया था उनको टू डिटरमाइन द एग्ज़ैक्ट पाथवे। बट हेस्लेग ने 1966 को पूरा डिटेल स्ट्रक्चर दिया ये पाथवे का, जहाँ पर उन्होंने बताया कि जो मोनोकोट प्लांट है और जो ग्रास फैमिली से रिलेटेड होते हैं, उनके सेल में एक C3 एसिड पाया जाता है। ये C3 एसिड कार्बन डाइऑक्साइड एटमॉस्फेयर से एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करके वो C4 एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। फर्दर ये C4 एसिड क्या करता है? डोनेट करता है एक कार्बन। किसको डोनेट करता है? टू केल्विन साइकिल। ओके। अभी तो आप बोलोगे कि हम तो C4 साइकिल पढ़ रहे हैं। यस, C4 साइकिल के साथ एसोसिएटेड होता है केल्विन साइकिल, जो हम C3 साइकिल भी कहते हैं। ओके। तो मैंने प्रीवियस वीडियो में भी बताया था कि आपका C4 साइकिल, केम साइकिल, जितने भी डिफरेंट साइकिल है, वहाँ में 1-2 चीज़ डिफरेंट होगा केल्विन साइकिल से, बट अल्टीमेटली केल्विन साइकिल एसोसिएट होगा C4 साइकिल के साथ भी, केम साइकिल के साथ भी। ओके। तो केल्विन साइकिल में ये कार्बन डाइऑक्साइड डोनेट होता है, जहाँ में फर्दर सेकेंड कार्बोजाइलेशन होता है। किसका होता है? आपको सभी को पता है, रूबलस 1,5 बिस फॉस्फेट का होता है। और ये नए पाथवे को कहा गया था C4 डाइकार्बो कार्बोक्सिलिक एसिड पाथवे। लेटर ऑन इट वाज नोन एज C4 पाथवे। ओके, C4 पाथवे से बताया गया है और ये जनरली C4 प्लांट में होता है। अभी C4 पाथवे क्यों बोला गया? बिकॉज फर्स्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज C4 एसिड। तो मोनोकोट या ग्रास फैमिली में जब कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है, उसमें जो पहला स्टेबल मॉलिक्यूल होता है वो एक एसिड होता है जो कि 4 कार्बन मॉलिक्यूल होता है। केल्विन साइकिल में 3 कार्बन मॉलिक्यूल होता है, उसी के लिए उसे C3 साइकिल हम कहते हैं। नाउ हेच सेलेक्ट साइकिल या पाथवे कह सकते हो। तो C4 प्लांट में C4 प्लांट C4 पाथवे को हम हेचलेक साइकिल भी कहते हैं, ठीक है? The C4 plant can be defined on the basis of following characteristics। तो C4 प्लांट हम कब कहते हैं? उसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है जिसे देख के हम कह सकते हैं कि ये प्लांट C4 प्लांट है। सो पहला जो कैरेक्टरिस्टिक है, that the primary initial product of CO2 fixation are the 4 carbon dicarboxylic acid, oxaloacetic acid, malate and aspartate। तो ग्रास फैमिली में बहुत सारे प्लांट हो सकते हैं। तो सब प्लांट में आपको पता रहना पड़ेगा कि हर प्लांट में जो कि ग्रास फैमिली है वहाँ पर C4 पाथवे यूज़ होगा। बट C4 पाथवे में आपका जो इनिशियल प्रोडक्ट होगा वो C4 एसिड ही होगा, बट वो C4 एसिड अलग-अलग फॉर्म में हो सकता है। वो ऑक्ज़ालो एसिटिक एसिड तो पहला होता ही है, मेलेट भी हो सकता है, आपका एस्पार्टेट भी हो सकता है, ठीक है? और hence the name has been derived from the initial carbon fixation। तो जिन सिंस ये तीनों आपका एसिड है जो कि 4 कार्बन है, इसी की वजह से इसे C4 साइकिल भी कहते हैं।
So carbon dioxide fixed into C4 acid occur in a light, not in the darkness like chem plant. So chem plant मतलब क्रिस्टलेशन एसिड मेटाबॉलिज्म परफॉर्म करने वाले प्लांट के बारे में बात कर रहे हैं, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। जस्ट एक चीज याद रखिए कि C4 प्लांट में जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन हो रहा है, ये इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो रहा है, ठीक है? अब आप बोलोगे कि C3 पाथवे में भी तो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट होता था। यस, होता था, बट आपको एक चीज याद रखना है कि C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन जो हो रहा है वो लाइट में हो रहा है, और लेटर ऑन मैंने जो बोला था कि C3 कंपाउंड ने एक कार्बन डाइऑक्साइड एक्सेप्ट करता है और C4 एसिड में कन्वर्ट होता है, और ये C4 एसिड डोनेट करता है कार्बन डाइऑक्साइड टू केल्विन साइकिल। तो ये केल्विन साइकिल को जब डोनेट करेगा कार्बन डाइऑक्साइड, ये डोनेट करेगा इन द डार्कनेस। ओके, तो ये केल्विन साइकिल और ये केल्विन साइकिल एग्जैक्टली सेम है, ऐसे नहीं बोल सकते, बिकॉज C4 प्लांट में जो केल्विन साइकिल एसोसिएट होके रहता है, वहां पर जो कार्बन डाइऑक्साइड का डोनेशन होता है वो डार्कनेस में होता है। बट जो C3 पाथवे ट्रेडिशनली हम डाइकोट प्लांट में देखते हैं, वहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड जो फिक्सेशन होता है वो इन द लाइट कंडीशन होता है, ठीक है? ये याद रखना। सो ये सब इमेजेस है, ये ऑक्सालो एसिटिक एसिड का इमेज है, ओके? ये है मेलेट का और ये है एस्पार्टेट। आप सब ये केमिकल स्ट्रक्चर या फॉर्मूला को याद कर सकते हो। ये आपके एग्जाम में अगर आप ये सब बनाते हैं तो आपको एक्स्ट्रा मार्क मिल सकता है, ओके? सो ये C4 पाथवे को नाम हेड्सलेक पाथवे क्यों पड़ा गया? बिकॉज साइंटिस्ट मार्शल डेविड सॉरी मार्शल डेविड हेच एंड चार्ल्स रोजर स्लेक के ऊपर में बेस करके ये साइकिल को नाम दिया गया है। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट हेचलेट साइकिल इन डिटेल। तो हेचलेट साइकिल ऑपरेट इन C4 प्लांट, जो कि हम मोनोकोट या ग्रास फैमिली के प्लांट में देख सकते हैं। हेचलेट साइकिल हैज अ फास्टर रेट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन, ठीक है? अगर हम कंसीडर करें C3 प्लांट, C4 प्लांट और केम प्लांट। सो केम प्लांट जनरली क्या होता है, दे आर ज़ेरोफाइटिक प्लांट, और C4 मोनोकोट होता है, ग्रास फैमिली से रिलेटेड होता है, और आपके जो C3 डाइकोट प्लांट होते हैं, जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट होते हैं। ये तीनों में ही कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन का रेट सबसे जो हाईएस्ट मात्रा में होता है, वो होता है आपके हेच सिलेक्ट साइकिल में या C4 पाथवे में, ओके? Fixed CO2 is released back in a bundle sheet cell where it is finally fixed and reduced by Kelvin cycle। अभी देखिए दोस्तों, आप ये जो फिगर देख रहे हो, ये वाला फिगर देख रहे हो, ये एक्चुअली C4 पाथवे या हेचलेक साइकिल का फिगर है। अगर आप अच्छे से देख रहे हो तो यहाँ पर दो प्रकार के सेल इन्वॉल्व है। यहाँ पर आप ये देख रहे हो, ये है मेसोफिल सेल और ये है बंडल शीट सेल, ठीक है? तो यहाँ पर क्या होता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन होता है पहले, मतलब कि C3 एसिड C3 एसिड आपका, ये देख सकते हो, कार्बन डाइऑक्साइड आता है, आने के बाद C3 एसिड फॉर्म होता है ऑक्सालो एसीटेट, ओके? ये C3 एसिड कन्वर्ट होता है मेलेट में, ओके, मेलेट में कन्वर्ट होता है, और ये मेलेट जाता है बंडल शीट सेल में, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। मेलेट भी एक 4 कार्बन कंपाउंड है। तो बेसिकली यहाँ में ये बताया गया है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो बंडल शीट सेल में रिलीज होता है, जहाँ पर केल्विन साइकिल है, ओके, जहाँ पर केल्विन साइकिल है, वो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने का जो रेट होता है, द रेट ऑफ रिलीजिंग कार्बन डाइऑक्साइड इन द बंडल शीट सेल इज फिक्स। ऐसा नहीं कि आपको एक टाइम में बहुत ज्यादा कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है बंडल शीट सेल में, बाहर में कार्बन डाइऑक्साइड अगर कम है तो कम रिलीज हो रहा है, वैसा टाइप नहीं है। एक फिक्स रेट में कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज किया जाता है बंडल शीट सेल में, जहां पर केल्विन साइकिल परफॉर्म होता है, ओके? The primary acceptor of CO2 is phosphoenol pyruvate, okay? तो पहला जो कार्बन डाइऑक्साइड हवा से, एटमॉस्फेयर से C4 प्लांट में एक्सेप्ट करते हैं, वो पहला जो कंपाउंड होता है वो है फोस्फोइनोल पायरुवेट।
बट इन केस ऑफ C3 साइकिल वो क्या था, रिबुलोस 15 बिस फॉस्फेट, ओके, रिबुलोस 15 बिस फॉस्फेट। बट C4 पाथवे में हम देखते हैं फॉस्फोइनोल पायरुवेट। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, एंट्रेंस में पूछा जाता है ये। फॉस्फोइनोल पायरुवेट क्या होता है, 3 कार्बन कंपाउंड होता है। The first stable product is oxaloacetic acid या oxalo acetate, ओके। ये भी 4 कार्बन कंपाउंड होते हैं, देख सकते हो, ये oxalo acetate है, ये फर्स्ट स्टेबल 4 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है, ठीक है। Hesslich cycle can operate under very low CO2 concentration, ये याद रखिए दोस्तों। अगर C3 साइकिल में CO2 कंसंट्रेशन बहुत कम होता है तो ये C3 पाथवे परफॉर्म नहीं होता है। इन प्लेस ऑफ C3 पाथवे आपका C2 पाथवे परफॉर्म होता है। अभी C2 पाथवे क्या होते हैं ये हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो ये डिसएडवांटेज है कि C3 पाथवे आपका कब बंद हो जाएगा, जब CO2 का कंसंट्रेशन डाउन हो जाएगा। बट इन केस ऑफ हेचलेक साइकिल लो CO2 कंसंट्रेशन रहने के बाद भी आपका C4 पाथवे हम देख सकते हैं कि ये परफॉर्म हो रहा है। ये बहुत बड़ा एडवांटेज है। और इसी की वजह से आप देख सकते हो कि C4 पाथवे में जो क्वांटम यील्ड है या हम कहेंगे कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट, कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट और क्वांटम यील्ड दोनों ही सेम होते हैं दोस्तों। तो क्वांटम यील्ड या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट सबसे हाईएस्ट रेट है C4 प्लांट में। किस लिए? बिकॉज ये इंडिपेंडेंट होता है कार्बन डाइऑक्साइड कॉन्सेंट्रेशन के ऊपर में, ओके। फिक्सेशन ऑफ वन मॉलिक्यूल ऑफ CO2 रिक्वायर्ड 2 एटीपी। दोस्तों याद रखिए, एक कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर से C4 प्लांट में फिक्स करने के लिए टोटल 2 एटीपी का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ऑप्टिमम टेम्परेचर जो जिसमें C4 साइकिल परफॉर्म होता है वो होता है 30 डिग्री टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। 30 टू 45 डिग्री सेंटीग्रेड में C4 पाथ पे एकदम ऑप्टिमम लेवल में वो परफॉर्म कर सकता है, ठीक है। आप देख सकते हो। और एक चीज that यहाँ पर जो C4 पाथवे है, यहाँ पे पहला तो एक एटीपी यहाँ में यूटिलाइज हुआ, ठीक है। तब नेक्स्ट यहाँ पर NADPH यूज होता है, यहाँ में भी NADPH यूज होता है। तो ऑल टुगेदर आपका अगर आप काउंट करो तो 2 एटीपी का यूटिलाइज होता है, ठीक है। अभी हम देखते हैं व्हाट आर द कंडीशन और क्या-क्या चीज के ऊपर में C4 पाथवे या हेचलेक पाथवे अपने परफॉर्मेंस को बढ़ाता या कमाता है या इंडिपेंडेंट रहता है, इसके बारे में जानना बहुत जरूरत है। बिकॉज एक चीज आप सभी को अभी पता चल गया है कि C3, C4 और केम तीनों तरह के प्लांट में सबसे ज्यादा क्वांटम यील्ड या कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन रेट C4 प्लांट के होते हैं। ये किस तरह से पॉसिबल होता है ये हम देखेंगे। तो Hesslick cycle has no such gain. C4 quantum yield independent of CO2 concentration and temperature। यहाँ में क्या बताया है कि C4 क्वांटम यील्ड माने C4 प्लांट का जो कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वो इंडिपेंडेंट होता है CO2 कंसंट्रेशन का और टेम्परेचर। इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं ये ग्राफ से। देखिए, ये है टेम्परेचर, ये है आपका कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन। तो ये है एक्स एक्सिस, ये है आपका वाई एक्सिस, ठीक है। सो एक्स एक्सिस दिखा रहा है यहाँ पर आप जितना जाओगे उतना कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन क्या होगा, सब बढ़ते जाएगा, ठीक है। अभी देखो, C3 प्लांट में ये बताया गया है कार्बन डाइऑक्साइड का अगर कंसंट्रेशन बढ़ा तो C3 प्लांट का क्वांटम यील्ड बढ़ता ही जाएगा, ये रुकेगा नहीं। बट एक चीज आप याद रखिए दोस्तों, CO2 का कंसंट्रेशन अगर ज्यादा बढ़ा इन्वायरमेंट में तो टेम्परेचर भी बढ़ेगा बिकॉज ऑफ द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो ग्रीन हाउस गैस में CO2 बढ़ जाता है। तो एक्चुअली हम अगर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करते हैं तो C3 प्लांट का यील्ड बढ़ना चाहिए, बट प्रैक्टिकली इट इज नॉट पॉसिबल। बट इन केस ऑफ C4 प्लांट आपका क्या होता है, एक पर्टिकुलर CO2 कंसंट्रेशन में ये फिक्स हो जाता है। और फिक्स हो जाने के बाद ये एक फिक्स रेट में कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करता है। क्यों, मैं बताता हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि C4 प्लांट में इस दो सेल का इन्वॉल्वमेंट होता है, एक है मेसोफिल सेल और एक है बंडल शीट सेल। तो एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड जो केल्विन साइकिल में जाता है और केल्विन साइकिल से कार्बोहाइड्रेट बनता है, ये दोस्तों याद रखिए। तो कार्बोहाइड्रेट जो
बन रहा है C4 प्लांट में, वो एक्चुअली C3 साइकिल से ही बन रहा है। तो C4 प्लांट हो सकता है, बट जो कार्बन डाइऑक्साइड बनने का प्रक्रिया है वो परफॉर्म कर रहा है C3 साइकिल। तो C3 साइकिल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जा रहा है, वो कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन अगर बढ़ गया तो ज़्यादा मात्रा में जाएगा, वैसा नहीं है। मैंने बता दिया है कि मेसोफिल से बंडल शीट सेल में जो कार्बन डाइऑक्साइड जाता है, वो फिक्स रेट में जाता है, वो चेंज नहीं होता है। एंड बिकॉज़ ऑफ दिस रीज़न द प्लांट हैव C4 प्लांट हैव ए फिक्स रेट ऑफ क्वांटम यील्ड। बट C3 प्लांट में ऐसे बढ़ते हुए दिखा रहा है, जो कि पॉसिबल नहीं है। ओके, उसके बाद आप देख सकते हो कि टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ता गया है तो बढ़ता गया, तो C3 प्लांट का एक समय आएगा कि उसका क्वांटम यील्ड कम जाता है। बट C4 प्लांट में देखोगे, एज कंपेयर टू C3 प्लांट, आपका C4 प्लांट का क्वांटम यील्ड बढ़ते गया, बट एक टाइम फिर भी आएगा कि जो ऑप्टिमम टेम्परेचर है उसको अगर पार करके गया तो C4 प्लांट का भी क्वांटम यील्ड गिर जाएगा। बट एज कंपेयर टू C3 प्लांट, C4 प्लांट का क्वांटम यील्ड ज्यादा होता है टेम्परेचर को अगर आप देखोगे तो। ठीक है, उसके साथ साथ लाइट लाइट का इंटेंसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि C3 प्लांट लाइट के इंटेंसिटी से, अगर हम देखें लाइट का इंटेंसिटी अगर ज़्यादा हुआ तो C3 प्लांट का क्वांटम हील गिर भी सकता है, बट C4 प्लांट का क्वांटम हील इतना आसानी से नहीं गिरता, इसका बढ़ते जाएगा। ठीक है? ओके। C4 प्लांट आर बेसिकली एक ग्लूकोज सिंथेसिस इज डन बाय केल्विन साइकिल। मैंने बताया कि ग्लूकोज का जो सिंथेसिस होगा वो बेसिकली C3 साइकिल से ही होगा। ओके, C3 acid remain after C4 acid decarboxylation diffuse back in the mesophyll cell where it is converted into phosphoenol pyruvate by the enzyme pyruvate orthophosphate dikinase। तो बेसिकली मैं आपको डायग्राम दिखा देता हूँ। यहाँ में ये बताया गया है जो मेसोफिल सेल से बंडल सिप सेल में जो C4 कंपाउंड जाता है, जो मेलेट जाता है, वो मेलेट क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज कर देता है, और रिलीज करने के बाद पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है। और ये पाइरूवेट फिर से बंडल शीट सेल में डिफ्यूज आउट हो जाता है, जहां पर ये पाइरूवेट इन द प्रेजेंस ऑफ एन एंजाइम, जो कि मैंने बताया एंजाइम पाइरूवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज एंजाइम के प्रेजेंस में अपने आप को फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट कर देता है, जो कि आपके क्लोरोप्लास्ट में माइग्रेट हो जाता है। सॉरी, फॉस्फोइनोल पाइरूवेट में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि कार्बन डाइऑक्साइड को फिक्स करने के बाद अपने आप को माइग्रेट कर लेता है ऑक्सालो एसीटेट में। क्लोरोप्लास्ट के अंदर में ऑक्सालो एसीटेट में माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, जो कि मेलेट में कन्वर्ट होता है क्लोरोप्लास्ट के अंदर में, और ये क्लोरोप्लास्ट के बाद आपके नेक्स्ट बंडल शीट सेल में फिर से माइग्रेट हो जाता है। ठीक है, तो इससे हमें क्या पता चलता है, जो रिसाइकलिंग हो रहा है, द प्राइमरी एक्सेप्टर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन C4 पाथवे इज डन बाय एन एंजाइम पाइरूवेट ऑर्थोफॉस्फेट डाइकाइनेज। ठीक है, ओके। सो रिएक्शन किस प्रकार से होता है हम देखते हैं। द फिक्सेशन ऑफ CO2 by the carboxylation of phosphoenol pyruvate in mesophyll cell टू फॉर्म ऑक्सालो एसीटेट और मेलिक एसिड और एस्पार्टिक एसिड। तो बेसिकली आप देख सकते हो कार्बन डाइऑक्साइड इन द फॉर्म ऑफ HCO3 फॉस्फोइनोल पाइरूवेट के साथ रिएक्ट करेगा और बनाएगा ऑक्सालो एसिडेट, जो कि क्लोरोप्लास्ट में माइग्रेट हो जाता है। और ये ऑक्सालो एसीटेट कन्वर्ट होता है इन द प्रेजेंस ऑफ NADPH, जहाँ पर NADPH यूटिलाइज होकर ऑक्सालो एसीटेट को कन्वर्ट करते हैं मेलेट में। ठीक है, मेलेट। The transport of C4 acid into bundle sheet cell, decarboxylation of C4 acid within bundle sheet cell, and the generation of CO2, which is then reduced to carbohydrate via Kelvin cycle। ठीक है, तो ये मेलेट माइग्रेट होगा आपके बंडल शीट सेल में थ्रू प्लाज्मोडेस्माटा, इसे हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। ओके, सो प्लाज्मोडेस्माटा क्या होता है, आपने सुना ही होगा, हाई सेकेंडरी से हम ये क्लास 12 में भी हम पढ़ा था कि एक प्लांट सेल से दूसरे प्लांट सेल तक सेल वॉल में चैनल होते हैं, जो साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग को हेल्प करते हैं, साइटोप्लाज्मा मूवमेंट में हेल्प करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से मेलेट मूव करके क्लोरोप्लास्ट बंडल शीट सेल के क्लोरोप्लास्ट में जाता है। जाने के बाद ये मेलेट कन्वर्ट करता है, रिलीज करता है CO2 और चेंज होता है पाइरूवेट में। ठीक है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड यूटिलाइज होता है केल्विन साइकिल के द्वारा
और ये केल्विन साइकिल से हमें शुगर बनते हुए दिखने को मिलता है, जो कि आपके स्टार्च में कन्वर्ट हो जाएगा या ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाएगा या सुक्रोज में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 2 एटीपी यूटिलाइज होता है एक कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए, ये याद रखिएगा। अभी मैकेनिज्म हम देखेंगे। तो C4 पाथवे में आप सभी को पता है कि यहाँ पर 2 डिफरेंट टाइप ऑफ सेल यूज़ होते हैं, मेसोफिल सेल एंड बंडल शीट सेल। और ये जो एनाटॉमी है, ये एनाटॉमी को हम कहते हैं डायमॉर्फिज्म ऑफ C4 प्लांट या क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं। क्या कहते हैं हम इसे? क्रेंज एनाटॉमी भी कहते हैं, ओके? तो बेसिकली ये क्या कहते हैं हम? क्रेंज एनाटॉमी। तो ये क्रेंज एनाटॉमी होता क्या है मैं बता देता हूँ। However, in category of C4 plant, nature has evolved a mechanism to avoid occurrence of photorespiration, which is thought to be a harmful process. तो बेसिकली ये क्रेंज एनाटॉमी डेवलप होने का मेन कारण हो गया कि अगर CO2 कंसंट्रेशन कम हो जाता है तो प्लांट जो होता है प्लांट यूटिलाइज करता है C2 पाथवे। C2 पाथवे का और एक नाम होता है जिसे हम कहते हैं फोटो रेस्पिरेशन। क्या कहते हैं? फोटो रेस्पिरेशन। now फोटो रेस्पिरेशन में आपका एक्चुअली बेसिकली फोटो रेस्पिरेशन भी कार्बन डाइऑक्साइड फिक्स करने के लिए सहाय करता है, बट ये एज कम्पेयर टू C3 C4 और केम पाथवे एक्चुअली हार्मफुल होता है प्लांट के लिए। ओके, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस प्रोड्यूस करता है प्लांट में, उसी की वजह से क्या होता है आपका C2 पाथवे परफॉर्म नहीं करे तो अच्छा है प्लांट। तो ये चीज को अवॉइड करने के लिए जो मोनोकोट प्लांट है या ग्रास फैमिली के प्लांट है वो उन्होंने कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन पाथवे को ऐसे इवॉल्व किया है कि ये कंडीशन कभी आ ही नहीं सके कि कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन कम भी हो जाए तब भी जो प्लांट है वो C3 साइकिल ही परफॉर्म करे अल्टीमेटली। ओके, किस तरह से ये पॉसिबल होता है मैं दिखाता हूँ। C4 pathway requires the presence of two type of photosynthetic cell, mesophyll cell and bundle sheet cell. The bundle sheet cell are arranged in a wreath-like manner. Uh, this kind of arrangement of cell is called Cranch anatomy. Okay, the mesophyll and bundle sheet cell are connected by plasmodesmata or cytoplasmic bridge. The C4 plant contain dimorphic chloroplasts. The chloroplasts in mesophyll cell are granule, whereas in bundle sheet cell is agranule. Okay, तो बेसिकली यहाँ में क्या बताया गया है कि जो C4 प्लांट में कार्बन डाइऑक्साइड फिक्सेशन होता है वहां पर जो मेनली दो सेल होते हैं। मेसोफिल सेल आप देख सकते हो, मेसोफिल सेल के ओशन में आपको क्लस्टर में आपको बंडल शीट देखने को मिलेगा। ये है बंडल शीट सेल, ठीक है। और ये बंडल शीट सेल जो अरेंज होके रहते हैं मेसोफिल सेल के बीच में, इस तरह के अरेंजमेंट को हम कहते हैं क्रेंच एनाटॉमी। ओके, और ये क्रेंच एनाटॉमी में आप अगर अच्छे से देखो ये मेसोफिल सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं उसे हम कहते हैं ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट, और बंडल शीट सेल में जो क्लोरोप्लास्ट पाया जाता है वो एग्रेनल क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। अभी ग्रेनल एग्रेनल क्या मैं बताता हूँ। ग्रेनल मतलब जब भी आपका थाइलाकोइड्स इस तरह से अरेंज हो तो तब हम उसे कहेंगे ग्रेनल। अगर थाइलाकोइड अगर स्कैटर्ड हो ग्रेना में, क्लोरोप्लास्ट में, स्ट्रोमा सॉरी, अगर स्कैटर्ड हो तो उसे हम कहते हैं एग्रेनल। ओके, इसे और डिटेल्स में हम देखते हैं। तो ये किस तरह से फोटो रेस्पिरेशन को इनहिबिट करेगा इसे हम और अच्छे से देखेंगे। ओके, the granule chloroplast contain thylakoid which are stacked to form grana as formed in C3 plant. However, in agranal chloroplast bundle sheet cell, grana are absent and thylakoid are present only as stroma lamella. ठीक है, तो मैंने बता ही दिया कि आपका जो ग्रेनल क्लोरोप्लास्ट होता है उसका मतलब हो गया थाइलाकोइड आपका अरेंज होगा और ग्रेना के फॉर्म में रहेगा। और इन केस ऑफ एग्रेनल आपके थाइलाकोइड स्कैटर्ड आपका स्ट्रोमा में पाए जाएंगे, ठीक है। स्कैटर्ड स्ट्रोमा में पाएंगे। The presence of two type of cell allow occurrence of light and carbon reaction separately in each type. Okay. Here, release of O2 take place in one type, while fixation of CO2 catalyzed by Rubisco occur in other type of cell. अभी दोस्तों मैं बता देता हूँ।
अभी ये मेसोफिल सेल में मेसोफिल सेल अगर आप अच्छे से देखो कि मेसोफिल सेल आर ग्रेनल whereas in bundle sheet cell is agranal, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीजन क्या होता है, मेसोफिल सेल में आपका O2 रिलीज होता है, बट कार्बन डाइऑक्साइड का फिक्सेशन पॉसिबल नहीं होता, ओके। बट आपका बिकॉज ऑफ द स्केटर्ड नेचर ऑफ द थाइलाकोड, ये O2 क्या होता है, सॉरी, ये O2 आपका एब्जॉर्ब नहीं होता है इन केस ऑफ क्लोरोप्लास्ट ऑफ बंडल शीट सेल, क्योंकि ये ग्रेनुलर फॉर्म में नहीं होता और O2 एक्सेप्ट नहीं होता, ओके। सो O2 एक्सेप्ट नहीं होता तो क्या होगा, आपका C2 पाथवे कभी भी परफॉर्म नहीं होगा या फोटो रेस्पिरेशन होने का पॉसिबिलिटी कम हो जाता है, ओके। तो फोटो रेस्पिरेशन को कमाने के लिए this type of anatomy we see, okay. And because of this reason, C4 pathway avoid photo respiration, okay. In C4 plant, light reaction occur in mesophyll cell where CO2 assimilation take place. So CO2 assimilation आपका होगा mesophyll cell में, whereas आपका such arrangement of cell does not allow O2 release in mesophyll cell to enter in the bundle sheet cell, okay। तो सिंस यहाँ में CO2 का कार्बोजाइलेशन मेसोफिल सेल में होता है, तो मेसोफिल सेल में होने की वजह से ये नहीं अलाउ करता है CO2 को बंडल शीट सेल में डिफ्यूज होने के लिए या रिलीज होने के लिए। सो अगर हम देखें यूनिकनेस में, Rubisco enzyme, which is present only in bundle sheet cell, does not come in contact with O2, and thus oxygenation of RUBP is completely avoided. Okay, तो मैं बता दूं कि मेसोफिल सेल में आपका रूबिस्को एंजाइम नहीं रहता, ओके। तो रूबिस्को एंजाइम रहता है सिर्फ बंडल शीट सेल में। कहाँ में होगा? बंडल शीट सेल में, जहां पर आपको केल्विन साइकिल दिखने को मिलेगा। तो सिंस रूबिस्को एंजाइम इज नॉट प्रेजेंट इन मेसोफिल सेल, तो O2 जितना भी आ जाए, ये O2 आपको रूबिस्को एक्सेप्ट नहीं करता। एक चीज बता दूं, रूबिस्को एंजाइम have a dual nature. It can accept O2 also, it can accept CO2 also. अगर रूबिस्को बाहर की तरफ रहा तो ये आराम से O2 को एक्सेप्ट कर लेगा, सिंस रूबिस्को इज नॉट देयर। तो रूबिस्को नहीं रहने की वजह से आपका O2 एक्सेप्ट होता भी नहीं है, ओके। In C4 plant, CO2 concentration mechanism is present which help in reducing the occurrence of photorespiration. तो बेसिकली ये फोटो रेस्पिरेशन को अवॉइड करने के लिए सहाय करता है, ओके। एंड इनिशियल एक्सेप्टर इज फॉस्फोइनोल पाइरुवेट, और C3 प्लांट में क्या होता है? RUBP, फॉस्फोइनोल पाइरुवेट आपके C4 प्लांट में होता है, और रुबुलस 1,5 बिसफॉस्फेट आपके C3 प्लांट में होता है। और ये CO2 कंसंट्रेशन के से इंडिपेंडेंट होता है C4 प्लांट, ओके। और यहाँ पर मैंने कुछ एग्जांपल दिया है, दिस आर द फैमिली व्हिच हैव अ फोटोसिंथेटिक पाथवे ऑफ C4। सो ये सब फैमिली का नाम आप याद कर सकते हो और एग्जाम में आप एज एन एग्जांपल दे सकते हो दोस्तों। अगर आप ये सब चीज ऐड करोगे तो आपका आंसर का क्वालिटी बढ़ जाएगा। आप सभी को ये वीडियो कैसा लगा बताइए। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और फ्यूचर में और सारे वीडियो आने वाले हैं प्लांट मेटाबॉलिज्म रिलेटेड और रिलेटेड टू बायोलॉजी। तो नोटिफिकेशन बेल भी ऑन करके रखिए। अगर कोई भी टॉपिक आपको जानना है, कुछ कंफ्यूजन है, तो कमेंट बॉक्स में बताइए, मैं उसी के ऊपर में वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं और एक नए वीडियो, तब तक के लिए बाय।